शीर्षक कालेरी जंगल। एक भयानक रात। क्या होता है जब आप एक खूबसूरत जंगल में घूमने का फैसला करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि वह जगह आपको मौत के दरवाजे पर ले जा सकती है। इस कहानी में नितिन और विना एक भयानक रात का सामना करते हैं जब उनकी कार जंगल में खराब हो जाती है। उनके सामने आ जाता है एक डरावना सच जिसे जानने से पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। जानिए कालेरी जंगल की खौफनाक रहस्यों को, जहां शैतान और प्रेतों का वास है। क्या वे बच पाएंगे या इस जंगल की भयानकता के शिकार बन जाएंगे? बिजलियों का तांडव शुरू था। तेजी से गिरती बारिश की बड्डी बड्डी बूंदें उन दोनों की कार पर आकर गिर रही थी। नितिन और विना अपनी खराब हुई कार में कालेरी जंगल के कच्चे रास्ते पर फंसे हुए थे। ना मोबाइल का नेटवर्क था, ना ही किसी तरह की मदद आशा थी। हर जगह बारिश से धुंधला नजर आ रहा था। उनके कार की हेडलाइट्स भी खराब हो चुकी थी। विना, शास, उन गांव वालों ने हमें चेताया था ना नितिन की, इस जंगल में मत आना, पर तुम्हें जंगलों से इतना प्यार है कि कहीं भी दिख जाए चले आते हो। नितिन, बेबी, हमें कहां पता था कि अचानक मौसम खराब हो जाएगा। आज की रात कार में ही काट लो, सुबह किसी तरह की मदद ढूंढ लेंगे। विना, औखासट मदद। हम जंगल में कितनी अंदर आ चुके हैं तुम्हें पता भी है। यहां किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं है। गांव वालों ने क्या कहा था पता है ना, कि इस जंगल की ओर कोई नहीं आता, यहां शैतानी शक्तियों का वास है। नितिन, शाश बेबी, गांव के लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। शैतानी शक्तियां, भूत प्रेत सब मनगढ़ंत है। सुबह से हम इस जंगल में हैं, ऐसा कुछ महसूस भी नहीं हुआ। विना, पता नहीं अब कैसे निकलेंगे यहां से। जाने का रास्ता भी एक ही है, उस नदी पे बने पुल से। वहां तक पहुंचने में कितने घंटे लग जाएंगे? इस कार को भी यही खराब होना था क्या? नितिन, अब गुस्सा ना हो, सुबह कुछ कर लेंगे। विना, सुनो, कुछ अजीब नहीं लग रहा? नितिन, हां, बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा। इन कांचों से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी विना ने कार की खिड़की उठाई, एक हाथ उन बारिश की बूंदों के लिए बाहर निकाला। जब हाथ अंदर लिया, वो डर से बुरी तरह चीख उठी। नितिन, शश, क्या हुआ विना? तभी नितिन ने जो देखा वो भी सहम गया। विना के हाथ पे बारिश की बूंदें नहीं, खून की बूंदें थीं। बाहर खून की बारिश शुरू थी। दोनों कांप उठे। आखिर खून की बारिश कैसे हो सकती है? फिर नितिन ने अपना हाथ बाहर निकाला। वैसे ही तेजी से आती किसी परछाई ने उसका हाथ काट दिया। नितिन बुरी तरह चीख उठा। उसे असहाय दर्द हुआ। विना भी ये देख कांप उठी। तभी जोरों से बिजली कड़की। सामने का नजारा देख दोनों दहल उठे। नितिन के हाथ को कोई बुरी तरह चबा रहा था। उसका मांस नोच रहा था। उसका चेहरा मानो शैतान धरती पर आया हो। लाल रंग का भयंकर भारी शरीर, आधा चेहरा कीड़ों से भरा और आधा जली चमद्दी जैसा, जिसमें सिर्फ एक बड़ी डरावनी चमकती लाल आंख लगी थी। काले धारदार नाखून, हाथ काले तलवार की धारों जैसे। उसी से नितिन का हाथ काटा था। इतन भयानक अजीब तरह का प्रेत। फिर तभी एक और तेज रोशनी चमकाती बदी बिजली कड़की। इस बार वो और भी भयंकर तरीके से चीख उठे। उसी तरह के असंख्य प्रेत उनके कार के चारों ओर खड़े थे, अजीब चिल्लाहट करते हुए, मुंह से कीड़ों की बौछारें कार पर करते हुए। उन्हीं के बीच में कुछ चुड़ैलें भी थीं, जो रक्त से भरी हुई, लंबे बालों वाली, जिस पे कीड़े रेंगते हुए आंखें नहीं थीं। उसमें से सिर्फ काला द्रव्य बहता हुआ, धारदार नाखून, कांटों जैसी नाक, गुस्से से घूरती हुई। उन्हीं प्रेतों और चुड़ैलों के बीच खड्डा था। एक अजीब सा शैतान, मगरमच्छ की चमद्दी का उसने पहनाव किया था। उसका मुंह भी ढका पद्धा था। उस चमद्दी में उसका असली शैतानी रूप नहीं दिख रहा था। उसी अजीब शैतान ने एक इशारा कार की ओर किया। वो सभी असंख्य प्रेत और चुड़ैलें उस कार पर टूट पड़े। कार के शीशे तोड़ अंदर से उन दोनों को निकाल के बुरी तरह नोचने लगे। नितिन और विना की भयंकर चीखें गूंज उठीं। बुरी तरह से नोचने के बाद उन दोनों के दिल शरीर से बाहर निकाल उस अजीब तरह का मगरमच्छ की चमद्दी से ढका हुआ अपना अस्तित्व छिपाए हुए उस शैतान के सामने रख दिए। उसने चमड़ी ऊपर की, जिसमें से सिर्फ उसकी काली जबान बाहर आई और उन दोनों के दिलों को उसके मुंह में समा गई।
ट्रिप की तैयारी हो चुकी थी। सभी लॉन्ग ड्राइव पे अपने सफर पर निकलने वाले थे, जिसमें नताशा, फाल्गुनी, मासूम, किरण, हार्दिक, समीर थे। नताशा बहुत ही खूबसूरत थी, इसका उसे घमंड भी था। वो समीर को चाहती थी, जो बहुत ही डैशिंग था। सब लड़कों में उसे भी इस बात का घमंड था। बाकी सब उनके दोस्त थे। तभी हडबडाते हुए आया हुआ गौरव, जो बहुत ही सीधा साधा लड़का, बड़ा चश्मा लगाया हुआ, बालों पे तेल लगाए, जिसे सभी चंपू कहते थे, जो नताशा को अपने दिल में चाहता था। गौरव, सुनो दोस्तों, मैं आपके साथ चलूं? फाल्गुनी, नहीं चंपू जी, ये ट्रिप हमारे जैसे लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। ये सुनते ही सभी उस पर हंसने लगे। हार्दिक, हाँ, जाकर किसी बच्चों की ट्रिप पर जा। नताशा, अरे ऐसा मत बोलो बेचारे को। गौरव, शुक्रिया नताशा जी, आप ही हमें समझती हैं। नताशा, सुनो दोस्तों, इस बेवकूफ को अपने साथ ले लेते हैं, कोई नौकर भी तो साथ चाहिए ना। किरण, सही कहा तुमने। हाँ तो चंपू, चलो सबका सामान उठाकर कार में रख दो, तुम्हें भी लेके चलते हैं। गौरव के सीधेपन का उन्होंने फायदा उठाया। गौरव ने हंसते हुए सभी सामान रख दिया। सभी अब ट्रिप पर जाने निकले। गौरव को सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। कुछ देर बाद वो केतु गांव पहुंचे, जहां गांव के एक होटल में नाश्ता करने बैठ गए। नताशा, समीर कितना हॉट है ना, अभी जाकर प्रपोज मार दूं क्या? मासूम, शस, मैंने सुना है वो भी तुझे चाहता है, वो ही तुझे प्रपोज करेगा, तू जल्दी मत कर। नताशा, हाँ सही कहा, हम क्यों पहले प्रपोज करें, करना तो उसे ही पड़ेगा। तभी गौरव उनके पास आया। गौरव, नताशा जी आपको और कुछ चाहिए? नताशा, नहीं चंपू जी, बस बिल भर दीजिए। सबका बिल उन्होंने गौरव से भरवाया। फाल्गुनी, ये चंपू भी शायद नताशा तुझे चाहता है। नताशा, उसकी औकात नहीं है उतनी, देखना इस ट्रिप का सारा खर्चा उसी से करवाएंगे। सभी फिर हंसने लगे। तभी कोई गांव का बुढ़ा आदमी उनसे बोला, आदमी, श्श, तुम सभी कहां जा रहे हो? समीर, श्श, कालेरी जंगल के बारे में सुना है, बद्दा खूबसूरत जंगल है, ऐसा पता लगा हमें, वही कुछ दिन कैंप पे जा रहे हैं। आदमी, मत जाओ, वहां मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, शैतानों का वास है वहां, मेरी बात मानो, मत जाओ। हार्दिक, जा बे बुढ़े, बकवास ना कर, चलो दोस्तों चलते हैं वहां। वो सभी वहां से निकले। उस कालेरी जंगल की ओर कार उस इकलौते रास्ते पर आ गई थी, जो एक नदी पे बना पुल था। उस जंगल में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पर रास्ते में कुछ कांटों भरी लड़कियों से रास्ता बंद कर दिया था। पास ही लिखा था, मौत का जंगल। किरण, क्या बकवास है यार, ये लोग इस नेचर से भरी जगह को भी ऐसे अंधविश्वास के पीछे बंद कर देते हैं। समीर, ये लकड़ियां आराम से हट जाएंगी, चंपू जी जाकर सब लकड़ियां हटाओ। बेचारे गौरव को कई कांटे लगे, पर कोई उसकी मदद को ना आया। उसने सारी लकड़ियां हटा दी। नताशा, हामस नौकर हमारे अच्छे काम आ रहा है। किरण, समीर, क्या हम इसके आगे जाकर कोई गलती तो नहीं करेंगे? वो बूढ़ा जिस तरह से बोल रहा था, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। समीर, अरे यार, तुम भी डर गए क्या? ये लोग सिर्फ डराते हैं, पेडीएच की छांव को भी भूत समझ लेते हैं। सभी हंसने लगे। फिर वो कार लिए आगे बढ़ने लगे। जंगल के कच्चे रास्ते नेचर का मजा लेते हुए वो काफी अंदर तक आ पहुंचे। फिर एक जगह उन्होंने अपने टेंट लगाए, जहां नदी भी पास ही थी। शाम हो चुकी थी। हार्दिक, शांत। समीर, मैंने देखा है तुम नताशा को घूरते रहते हो, प्यार तो नहीं हुआ ना? समीर, सांश, प्यार करना किसे है? हार्दिक, सांश, मतलब? समीर, सांश, उसे सिर्फ प्यार के चक्कर में फंसाऊंगा, कुछ दिन के मजे लेकर छोड़ दूंगा। हार्दिक, हाँ, जैसे तूने 4 और लड़कियों को फंसाया था पहले। दोनों हंसने लगे। गौरव ने उनकी बातें सुन ली। गौरव, जी, प्यार को क्या चीज समझते हैं ये लोग, नर्क में सडेंगे। मैं अभी जाकर नताशा को बताता हूं, उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। गौरव नताशा के पास आया। वो और मौसम नदी के पास फोटोज क्लिक कर रहे थे।
गौरव ने आकर नताशा को सारी बात बताई। ये सुनते ही नताशा ने जोर का तप्पड़ेच गौरव को लगाया। नताशा, समीर के बारे में बकवास करोगे और मैं मान लूंगी। मुझे पता है तुम भी मुझे चाहते हो, इसीलिए ये बकवास सुनाकर मुझे समीर से प्यार करने से रोक रहे हो। अपनी शक्ल देखो, आईने में पता चलेगा। क्यों कोई लड़ीच की तुमसे बात तक नहीं करती? लूसर हो तुम, जमीन पे रहकर चांद पाने के सपने देखते हो। नताशा की जोरों से सुनाने की आवाजें सुन सभी वहां आ पहुंचे। नताशा ने गुस्से में सारी बात उन्हें बताई। सभी गौरव पर गुस्सा हो गए। समीर ने हार्दिक को एक आंख मार बोलने का इशारा किया। हार्दिक शान, हां देखो कैसी बकवास करता है। अरे समीर तो नताशा को प्रपोज करने वाला था, सरप्राइज देने वाला था। बहुत प्यार जो करता है, इसने उल्टा ही बक दिया। समीर ने आकर गौरव को भी एक चांटा लगा दिया। समीर खूंशू कुत्ते, ऐसी कुछ भी बकवास करता है। नताशा, आई लव यू, इसने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। नताशा, लव यू टू। समीर, तुम सच्चे हो, मुझे पता है। समीर ने नताशा को हक कर लिया, फिर अपनी हल्की सी शैतानी हंसी में गौरव को घूरने लगा। नताशा, अब तुम मिस्टर चंपू निकलो, वो भी पैदल जिस रास्ते से हम आए उसी से निकल जाओ। निकलो यहां से, तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना। गौरव, मेरे सीधे साधे होने की ये सजा। क्यों कुछ लड़कियां अपने सच्चे प्यार को पहचान नहीं पाती, गलत लड़कों पर भरोसा कर उनसे प्यार कर बैठती है। वो जो पहले ही कई लड़कियों को फंसा चुके होते हैं, उन्हें बर्बाद कर चुके होते हैं। जब ये आपको फंसाकर भाग जाएगा, तब आप सबको एक तरह से गलत समझोगी कि सब एक जैसे ही होते हैं। नताशा, मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी। सभी उसका ढीकार करने लगे। बेचारा गौरव आंख में आंसू लिए वहां से पैदल निकल पड़ा। फाल्गुनी, आज जान छूटी इस पागल से। रात को सब खाना खाने के बाद सभी टेंट में आकर सो गए। आधी रात का समय था। जंगल की उस भयानक शांति में अचानक चीखें गूंज उठी। सभी अपने टेंट से बाहर आ गए। बाहर का नजारा देखते ही सबके डर के मारे होश उड़ गए। कुछ देर पहले मौसम और किरण, जो सबसे छुपकर अकेले मिल रहे थे, उनकी लाशें पड़ी आंच पे उल्टी लटकी हुई थीं। उनके सिर्फ चेहरे के अलावा सब मांस नोच चुका था, दिल भी गायब थे। सभी ये देख बुरी तरह चीखने लगे। तभी उन्हें और झटका देने वो सभी प्रेत और चुड़ैलें जंगलों से निकलकर उनके पास आने लगे। वो सभी उन्हें देख डर से कांप उठे। फिर वही अस्तित्व छिपाए शैतान ने उन प्रेतों और चुड़ैलों को इशारा किया। सभी प्रेत और चुड़ैल चिल्लाते हुए उनके पास आने लगे। तभी समीर ने देर ना करते हुए कार स्टार्ट की। सभी जल्दी से कार में बैठ गए। वो तेजी से कार चलाने लगा। प्रेतों और चुड़ैलों को शैतान ने उनके पीछे जाने से रोका। तभी एक अजीब सी आवाज में वो कुछ बदबदाया। तभी आसपास से निकलते जंगली शैतानी सियार आ पहुंचे। शैतान ने इशारा करते ही वो कार के पीछे दौड़े। हार्दिक, वो क्या था यार? फाल्गुनी, कितनी बुरी तरह मारा किरण और मासूम को। नताशा अब भी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो सभी अचानक हुई इस घटना से अचंभित थे। समीर, वो शैतान कैसे थे? वो खून के प्यासे, हमें नोच के खा जाते। हार्दिक, उस बुढ़े ने बोला था, फिर भी हम नहीं माने। अब भुगतो। समीर खानियों में पुल की तरफ गाड़ी ले जा रहा हूं। जल्द ही हम यहां से निकल पड़ेंगे। कुछ देर बाद वो पुल के पास आ पहुंचे, पर सामने का नजारा देख वो फिर डर गए। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, बाढ़ आई हुई थी। फाल्गुनी, अचानक ये बाढ़ कैसे आ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अब फंस चुके थे। तभी फिर से खून की बारिश शुरू हो गई। ये शैतानी घटनाओं से उनके दिलो दिमाग में डर छाया हुआ था। तभी वो शैतानी सियार वहां आ पहुंचे, कार को टक्कर मारने लगे। समीर ने फिर गाड़ी दूसरी ओर मोड़ दी। जंगल में शैतानी सियार उनके पीछे थे। गाड़ी पूरी तेजी से जंगल में यहां वहां भाग रही थी। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहां जाए कि तभी कार खराब होकर रुक गई। नताशा, क्या हुआ समीर? समीर, पता नहीं, कार आगे नहीं बढ़ रही। हार्दिक, अब क्या करें? फाल्गुनी, नीचे उतरो और भागो, कार में रहेंगे तो मारे जाएंगे।
वो शैतानी सियार आसानी से कांच तोड़ डाच कर अंदर आ जाएंगे। भागो। सभी नीचे उतरकर भागने लगे। उस जंगल में इधर उधर कहां जाए पता ना था। उन सियारों से बचते हुए सियार कार के पास आ पहुंचे। गाड़ी को बुरी तरह कुचलने के बाद उन्हें वहां इंसान नहीं मिले। वो सियार उन्हें खोजने लगे। सभी एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गए। सियार वहां आ पहुंचे थे, तभी फाल्गुनी के पास से एक सांप गुजरा। वो चीख उठी। ये गलती उन्होंने कर दी। देखते ही देखते वो शैतानी सियार वहां आ पहुंचे। उनके चारों तरफ खड्डे हो गए। सबका मरना तय था। जैसे ही शैतानी सियार उन्हें मारने आगे बढ़े, तेजी से आते किसी इंसान अपने धारदार चमकीले नाखूनों से उन सियारों को चीरने लगा। वो इतना तेज था कि किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ सियारों की गर्दनें कटने की चीखें गूंज रही थीं। उनकी मौत का तांडव शुरू था। पल भर ने उसने सभी शैतानी सियारों को मार गिराया। तभी वो उनके सामने आकर रुक गया। सभी उसे देख चौंक उठे। वो उसे जानते थे। आंखें काली चमकीली, हाथों पे धारदार नाखून लिए, मुंह से 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए, काली जैकेट में वो गौरव था, बिल्कुल नए रूप में। गौरव के इस रूप पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। गौरव अपने सीधे रूप में वापस आया और बोला, गौरव, जब मुझे पता लगा कि तुम सब इस जंगल की तरफ आने वाले हो, तो मैं भी अपने इस रूप का राज जानने यहां तुम्हारे साथ आ गया। नताशा, तुमने उन सब सियारों को कितनी आसानी से मार दिया। गौरव, हां, बचपन से ही मुझ में ऐसी खासियत है, पर आज तक मैंने छुपाई रखी। मेरे मां बाप ने मुझे आश्रम से गोद लिया है। उन्हें भी इस बारे में नहीं पता। एक दिन मुझे एक साधु ने देखा। उन्होंने मुझे पास बुलाया। वो मुझे सिर्फ इतना बोले कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कालेरी जंगल में है। इतना बोलते ही वो अपनी राह पर चल पड़े। पुल पर बार देखकर मैं इस जंगल में दूसरा रास्ता खोजने लग गया था कि तुम्हारी चीखें सुनी। मुझे नहीं पता इतना खतरनाक रूप मुझ में आता क्यों है। तभी किसी की आवाज आई। मुझे पता है। सभी ने पीछे देखा। काले वस्त्रों में सज कोई महात्मा खड़े थे। महात्मा शॉस, मेरे पीछे आओ बच्चों, वो सभी शैतान जल्द यहां पहुंच जाएंगे। सभी उनके पीछे जाने लगे। महात्मा ने जमीन के नीचे से एक दरवाजा खोला। सभी अंदर गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। नीचे जमीन में बना वो एक घर था। गौरव, आप कौन है बाबा? महात्मा शन, बच्चों में अपने सिद्ध साधुओं में आखिरी बचा हुआ महात्मा हूं। हजारों सालों से हम इसी जंगल में रहते हैं। ये पहले काफी पवित्र जंगल था। जब से वो सोए हुए शैतान जागे हैं, ये जंगल फिर नर्क हो गया है। समीर शांच, ये सारे शैतान कहां से आए? महात्मा शांचांच हजारों साल पहले किंता नाम का शैतान नर्क से बाहर आया था। उसकी शैतानी शक्तियों के लिए वो इंसानों के दिल खाकर शक्ति प्राप्त करता था। सबसे पहले उसने इसी जंगल के तपस्वी सभी महात्मा को मारना शुरू किया। उसकी शैतानी सेना उसके साथ होती थी, पर उस वक्त रायंत और उसकी पिशाचों की सेना ने हमारी मदद की थी। महात्मा साधुओं ने और पिशाचों ने मिलकर उसे नर्क में भेज दिया था। आज हजारों सालों बाद फिर वो जाग खद्दा हुआ है। किसी किस्म के शैतानी इंसानों ने ही अपने स्वार्थ के लिए उसे फिर जिंदा कर दिया, अपने शैतानी मंत्रों से। पर उस शैतान ने जिंदा होते ही उन्हीं लोगों के दिल खा लिए। अपनी सेना भी जागृत कर दी। जब तक हम पिशाचों को मदद के लिए बुलाए, उन्होंने मेरे कई साथी मार दिए। मैं अकेला ही बचा हूं। हार्दिक शश तो पिशाच है कहां? महात्मा सौच मैंने भी आज तक उन्हें नहीं देखा, पर इतना पता है कि वो इस जंगल के अंत में गोरा पहाड़ी और कीव गुफाओं को पार करने के बाद मंतज जंगल में उनके इलाके हैं। मेरे साथी वहां तक पहुंचे उसके पहले ही मारे गए। गौरव, जिस तरह मैंने पिशाचों का वर्णन अपने गुरु से सुना था, उस हिसाब से जब तुमने सियारों को मारते समय अपना रूप दिखाया, उसी जैसा रूप पिशाचों का होता है। शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं तुम्हें मिले। पर किंता शैतान अब काफी खतरनाक हो गया है। शायद ही पिशाच भी उसे हरा पाए। समीर, हां, उन प्रेतों और चुड़ैलों के बीच कोई खड्डा उन्हें आदेश दे रहा था।
पर वो किसी चमधी से ढका हुआ था। महात्मा, हां वही है। जल्द वो अपने असली रूप में आएगा तो और भी विनाश होगा बच्चों। फिर वो इस जगह तक ही सीमित नहीं होगा। मुझे बस इतना ही पता है, बाकी उत्तर शायद पिशाचों से मिले। पता नहीं वो होंगे भी या नहीं, पर एक आशा की किरण वही है। अब गौरव ईच, वो शैतान हमें यहां आसानी से जाने नहीं देगा। समीर, हां अब हम सब साथ हैं तुम्हारे। मुझे माफ कर देना गौरव, मैंने सच में वो बकवास की थी नताशा। हार्दिक साहस मैंने भी इसका साथ दिया। सॉरी गौरव, तुम भी हमें माफ कर देना। नताशा गुस्से से उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसने भी गौरव से माफी मांगी। गौरव, चलिए महात्मा जी, सुबह होते ही हम सब आपके साथ उन पिशाचों को खोजने निकलेंगे। सुबह वो सभी निकल पड़े पिशाचों की खोज में। नताशा, गौरव मैंने आज तक तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, तुमने ही हमारी जान बचाई। मुझे दिल से माफ कर देना। हमेशा सुंदर होना ही काफी नहीं, मुसीबत में जो साथ दे वही असली दोस्त और साथी होता है। गौरव आमास में अपने अस्तित्व को छिपाने के लिए ऐसा बन गया था। सीधा साधा होना कोई पाप नहीं, उल्टा ऐसे लोग आपको सच्चा प्यार देते हैं। फाल्गुनी, लगता है नए प्यार की शुरुआत होने वाली है। उन्हें चलते हुए शाम हो गई थी। वो जंगल के अंत तक आ चुके थे कि तभी कुछ प्रेतों और चुड़ैलों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। गौरव फिर अपने खतरनाक रूप में आ गया। महात्मा भी अपनी शक्तियों से उनसे लड़ने लगे, पर सभी प्रेत और चुड़ैलें ज्यादा शक्तिशाली थीं। उन शैतानों ने गौरव को घेर लिया और सबने एक साथ उस पर हमला किया। एक साथ आई इतनी शक्तियों से गौरव घायल हो गया, पर तभी महात्मा ने अपने मंत्रों से उन प्रेतों और चुड़ैलों को दूर किया। महात्मा शास, गौरव को लेके आगे बढ़ो, मैं इन्हें रोकता हूं। समीर और हार्दिक ने गौरव को उठाया। गौरव घायल होकर उनके साथ चल पड्डी डिहा कि तभी महात्मा को एक प्रेत ने पीछे से जगडेरी रच लिया और देखते ही देखते महात्मा भी मारे गए। उनके चीखने की आवाज उन सबको सुनाई दी। उन्हें पता चल गया वो नहीं रहे, वो सभी कुछ दूर आ गए थे। समीर, हम इनसे दूर नहीं भाग सकते। तुम सभी गौरव को लेकर जाओ, मैं इन सभी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। अपने पीछे हार्दिक श्वास नहीं, दोस्त में भी साथ आऊंगा। समीर, हास नहीं, दोस्त, गौरव को तुम्हारी जरूरत है। मैंने भी कई पापी काम किए हैं, ये काम करके अपनी जिंदगी सफल करूंगा। कोई बाकी कुछ बोलता। समीर भागकर उन शैतानों की तरफ चला गया। सभी उसे भीनी आंखों से देखते रह गए। समीर ने काफी चपलतापूर्वक उन सभी शैतानों को दूसरी तरफ ले गया। तब तक बाकी सभी पहाड़ी पर आ गए थे। कुछ देर बाद उन्हें समीर की भी चींख सुनाई दी। वो भी मारा गया। गौरव लहूलुहान था। फिर भी नताशा, फाल्गुनी और हार्दिक उसे संभाल के आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ी के बाद गुफाओं से होते हुए वो सभी आखिरकार मंतज जंगल पहुंचे, पर उन्हें उस जगह कोई नहीं दिखा। गौरव की हालात काफी खराब थी। तभी गौरव अजीब आवाज में चींख पद्धा। कुछ ही देर में कुछ पिशाच वो चींख सुन वहां आ पहुंचे। बाकियों को बंदी बनाकर और गौरव को उठाकर उनके इलाके में ले आए। तभी एक पिशाच लड्ड का मंतव्य और पिशाच लड्ड की सिसेला वहां आ पहुंची। वो पिशाचों की सरदार के बच्चे थे। मंतव्य, ये इंसानी लोग यहां कैसे आए? हार्दिक चंडे, पहले मेरे दोस्त को ठीक कीजिए, वरना वो मर जाएगा। सिसेला ने आकर गौरव को देखा। उसने मंतव्य से कहा, भाई ये भी एक पिशाच है। मंतव्य, जाकर हमारी सरदार मेरी मां को बुलाओ, वही इसे ठीक कर सकती है। तभी उनकी सरदार कैवंती वहां आ पहुंची। उन्होंने गौरव को देखा और बोली, कैवंती, इसे मेरे औषधिशाला ले जाओ। तुम इंसान यहां कैसे आए? ये पिशाच तुम्हारे साथ कैसे? नताशा ने सारी बात उन्हें बताई। कैवंती ने उन्हें छोड़ने का आदेश दिया। वो औषधिशाला में गौरव का इलाज करने लगी। उसे तभी गौरव की पिठ पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। तभी वो चौंक उठी। कैवंती को यकीन नहीं हो रहा था। गौरव की पिठ पर पिशाची रक्षक लिखा हुआ था। वो समझ गई थी। उसने कुछ जादुई जड़ी बूटियों से उसे ठीक कर दिया। फिर वो बाहर आई। बाहर सभी उसका इंतजार कर रहे थे। नताशा, क्या गौरव ठीक है?
कैवंती, हाँ, उसका लक्ष्य पूरे किए बिना वो मर भी नहीं सकता। सिसेला, मां, हम समझे नहीं। कैवंती, गौरव पिशाचों का रक्षक है। पिशाचों का रक्षक तभी जन्म लेता है जब उसे कोई महान कार्य करना हो। मंतव्य, उसके माता पिता कौन है? कैवंती, रक्षक के कोई मां बाप नहीं होते। तुम्हें पता है, पूरे 1000 साल बाद हम जिर पिशाचिनी देवी की पूजा करते हैं। सिसेला, वो उत्सव मुझे याद है। हमने करीब 25 साल पहले किया था ना, तब हम छोटे थे। कैवंती, उस पूजा का असली मकसद तुम नहीं जानते। वो पूजा इसीलिए होती है ताकि पिशाचों का रक्षक जन्म ले सके। वो पिशाचिनी देवी का आशीर्वाद होता है। ये वही है, उन शैतानों से लड़ने आया है। हार्दिक सच तो गौरव ही उस शैतान को खत्म करेगा। कैवंती शाची, उसे खत्म करने का कोई उपाय नहीं मिला है, पर उसे नर्क में वापस भेज सकते हैं रक्षक की मदद से। पर किंता बहुत शक्तिशाली है। ये लड़ाई कठिन होगी। हम पिशाच भी इंसानों की तरह इस धरती पर जीते हैं। ये हमारी भी लड़ाई है। गौरव जाग चुका था। उसने सारी बातें चुपके से सुन ली थी। वो बाहर आया। गौरव, तो ये राज है मेरे पिशाच होने का। समीर, महात्मा जी, किरण और मासूम को मारने वाले उस दैत्य को मैं और लोगों की जाने नहीं लेने दूंगा। कैवंती, मेरे साथ चलो। कैवंती उसे एक गुफा में ले गई जहां कई तरह के हथियार थे। उसी बीच में आसपास रंगे बेरंगी फूल सजाए थे। उन्हीं के बीच में एक रत्न जड़ित त्रिशूल था। कैवंती, ये भगवान महादेव का शक्तिशाली त्रिशूल है। तुम्हारे हाथों से इसे उस शैतान के मस्तिष्क में मारना, उसके साथ उसकी सेना भी नर्क में चले जाएंगे। गौरव, ईच उन्हें खत्म क्यों नहीं कर सकते? कैवंती, वो एक असुर है बेटा। आज तक उसके खत्म होने का उपाय हमें नहीं मिला। बस उसे उसी के जगह कैद किया जा सकता है, नर्क में। हाँ, तुम उसकी शैतानी सेना को मार सकते हो, पर उसे नहीं। पर वो शक्तिशाली असुर है। हमें पूरी जान लगा देनी होगी। पूरी पिशाचों की सेना तुम्हारे साथ है। अब तुम ही हमारे सरदार हो। अपने आप को पहचानो, अपनी छुपी शक्तियों को पहचानो, तभी हमारी जीत निश्चित है। गौरव, मैं पूरी कोशिश करूंगा। होती है ताकि पिशाचों का रक्षक जन्म ले सके। वो पिशाचिनी देवी का आशीर्वाद होता है। ये वही है, उन शैतानों से लड़ने आया है। हार्दिक साच तो गौरव ही उस शैतान को खत्म करेगा। कैवंती बाच, उसे खत्म करने का कोई उपाय नहीं मिला है, पर उसे नर्क में वापस भेज सकते हैं रक्षक की मदद से। पर किंता बहुत शक्तिशाली है। ये लड़ाई कठिन होगी। हम पिशाच भी इंसानों की तरह इस धरती पर जीते हैं। ये हमारी भी लड़ाई है। गौरव जाग चुका था। उसने सारी बातें चुपके से सुन ली थी। वो बाहर आया। गौरव, तो ये राज है मेरे पिशाच होने का। समीर, महात्मा जी, किरण और मासूम को मारने वाले उस दैत्य को मैं और लोगों की जाने नहीं लेने दूंगा। कैवंती, मेरे साथ चलो। कैवंती उसे एक गुफा में ले गई जहां कई तरह के हथियार थे। उसी बीच में आसपास रंगे बेरंगी फूल सजाए थे। उन्हीं के बीच में एक रत्न जड़ित त्रिशूल था। कैवंती, शास, ये भगवान महादेव का शक्तिशाली त्रिशूल है। तुम्हारे हाथों से इसे उस शैतान के मस्तिष्क में मारना, उसके साथ उसकी सेना भी नर्क में चले जाएंगे। गौरव, उन्हें खत्म क्यों नहीं कर सकते? कैवंती, वो एक असुर है बेटा। आज तक उसके खत्म होने का उपाय हमें नहीं मिला। बस उसे उसी की जगह कैद किया जा सकता है, नर्क में। हाँ, तुम उसकी शैतानी सेना को मार सकते हो, पर उसे नहीं। पर वो शक्तिशाली असुर है। हमें पूरी जान लगा देनी होगी। पूरी पिशाचों की सेना तुम्हारे साथ है। अब तुम ही हमारे सरदार हो। अपने आप को पहचानो, अपनी छुपी शक्तियों को पहचानो, तभी हमारी जीत निश्चित है। गौरव, आसी में पूरी कोशिश करूंगा। कैवंती ने पिशाचों को लड़ाई को तैयार रहने को कहा। चांदी की धारदार तलवारें सज हो चुकी थीं। चांदी के बने छोटे चक्र भी तैयार थे। आज फिर पिशाच लड़ाई में उतर चुके थे। गौरव, तुम सभी यही रहना। मैं इस समस्या को खत्म करके रहूंगा। नताशा, बस इतना याद रखना कि कोई तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा है। तुम्हें आना ही होगा। हार्दिक, उनके छक्के छुद्धा देना दोस्त। फाल्गुनी,
हम भगवान शिव से प्रार्थना करते रहेंगे, वो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। रात के समय पिशाचों की सेना कालेरी जंगल पहुंच चुकी थी। कैवंती सबसे आगे खड़ी थी। कैवंती में कुछ मंत्र बद्ध आए। तभी आसमान में बिजलियों की गर्जनाएं होने लगी। ये उन शैतानों को बुलाने का संकेत था। कुछ ही देर में खून की बारिश शुरू हो गई। चीखने की आवाजों के साथ प्रेतों और चुड़ैलें वहां पहुंच चुकी थीं। किंता शैतान कैवंती से कुछ ही दूर उसके सामने खड्डा हो गया। अचानक ही उसके मगरमच्छ वाली चमद्दी उठने लगी। अब उसका असली अस्तित्व सामने था। इतना भयंकर असुर आज तक किसी ने नहीं देखा था। लावा जैसा जलता शरीर, सिंह के असली चेहरे का बना मुकुट, उस पर बने 2 लाल सिंह, सुअर जैसा डरावना चेहरा, मुंह में बने काले नुकीले दांत, माथे पर चमकता एक सुवर्ण मणि, आंखें लाल भस्म। कई पिशाच तो उसका ये रूप देखकर ही डर गए। किंता, तो फिर से तुम मुझे रोकने आए हो? कैवंती, हां, इस बार तुम्हें ऐसे नर्क में भेजेंगे कि कभी तुम इस धरती पर वापस आने से भी डरोगे। किंता, तुम्हारे एक एक पिशाच की बोटी बोटी नोच डालूंगा। आज तुम पिशाचों का विनाश मेरे हाथों ही होगा। तुम्हारे दिल निकालकर उन्हें बुरी तरह नोच के खाऊंगा। उससे मुझे और भी शक्ति प्राप्त होगी। फिर इस जंगल के बाहर भी अपना कहर मचाऊंगा। कैवंती, ये तमन्ना तुम्हारी हम पूरी नहीं होने देंगे। पिशाचों और इंसानों को बचाने का जो भार पूर्वजों ने हमें सौंपा था, आज उस भार को हम चुकाने आए हैं। तभी पिशाचों के बीच से निकलते हुए एक हाथ में शिवजी का त्रिशूल, एक हाथ में चांदी की चमकती तलवार लिए, आंखों में तेज की ज्वालाएं लिए, गौरव का शक्तिशाली रूप देखते ही पिशाचों में नई ऊर्जा जाग उठी। गौरव, आज बता दो इन नर्क के असुर को कि पिशाच कितना शक्तिशाली होता है। गौरव के ऐसा बोलते ही पिशाचों ने अपनी शक्तियां दिखाना शुरू किया। उनके पिशाची रूप में वो खतरनाक शिकारी लग रहे थे। किंता, जाओ शैतानों, इनके दिल निकालकर मुझे खिलाओ। जाओ। प्रेतों और चुड़ैलों ने हमला शुरू कर दिया। गौरव, ये लड्ढाई अपनों के लिए, चिढ़ दो इन सबको। पिशाचों ने भी हमला कर दिया। भयानक लड्ढाई छिड़ गई थी। शैतान अपने धारदार नाखूनों से तो पिशाच अपनी चांदी की तलवारों से सबको चीरे जा रहे थे। आसमान में भी बिजलियों का तांडव शुरू था। इतनी भयंकर लड्ढाई थी। मंतव्य और सिसेला भी बद्दी बहादुरी से शैतानों का मुकाबला कर रहे थे। कैवंती और गौरव अब किंता से भिद्ध चुके थे। किंता अपनी असुरी शक्तियों से उन पर भारी पड़ डन रहा था। तभी उसने आसमान से लाल चमकती बिजलियों का वार गौरव पर किया। उस भयंकर बिजली के झटके से गौरव घायल होकर दूर जा गिर पड़ा। फिर वही बिजलियों से कैवंती पर हमला शुरू किया। तभी कैवंती ने अपने जादू से एक रक्षा कवच बना लिया, जिससे वो उन बिजलियों से बच गई। पर किंता ने इस बार अपना असुर अस्त्र निकाला, जिससे कई दिव्य असुर बाणों की वर्षाएं हुई। कैवंती का सुरक्षा कवच टूट गया। बाणों से घायल होकर वो भी दूर जा गिर पड़ी। नताशा, फाल्गुनी, हार्दिक चुपके से वहां आ चुके थे। उनके पीछे वे छिपकर सब कुछ देखने लगे। तभी नताशा ने देखा कि गौरव घायल पड्डा हुआ है। वो अकेली ही उसके पास दूध पद्दी। फिर किंता ने अपने असुरी मंत्रों से एक धारदार अस्त्र निर्माण किया। उसने वो अस्त्र घायल गौरव पर दे मारा, पर उस अस्त्र के आगे नताशा आकर कूद पड़ी गौरव की जान बचाने। अस्त्र नताशा के आर पार हो गया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। घायल गौरव ने जैसे तैसे उठकर नताशा को अपनी बाहों में ले लिया। नताशा, आज जिंदगी में मैंने पहली बार कुछ अच्छा काम किया। गौरव में तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। तुम हमेशा खुश रहना। उस शैतान को फिर से नर्क भेज दो गौरव। इतना बोलते ही नताशा ने गौरव की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। पर मरने के बाद भी उसके चेहरे पे खुशी थी कि वो अपने सच्चे प्यार के बाहों में मरी थी। गौरव का शरीर नताशा के रक्त से भर चुका था। नताशा की आंखें बंद कर वो थोड़ी देर उसे देखता रहा। किंता ने अपने अस्त्रों से पिशाचों को मारना शुरू किया। अब उनका बचना मुश्किल था। फिर से उसने दिव्य अस्त्रों वाले असंख्य बाणों को सारे पिशाचों पर छोड़ दे ठान दिया। पर अचानक ही चमकती असंख्य बिजलियों ने उन बाणों को नष्ट कर दिया। ये देख किंता दंग रह गया।
गौरव में अचानक ही शक्तियों का भंडार उमद्दद पद्धा था। उसकी आंखों से आग की ज्वालाएं निकल रही थीं। उसके पास पड़ी डिडिया त्रिशूल दिव्य होकर चमकने लगा था। नताशा की मौत ने उसके प्रतिशोध को शक्तियों से और भी मजबूत बना दिया था। उसकी छुपी हुई शक्तियों ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। किंता ने फिर लाल बिजलियों के हमले किए, पर गौरव ने त्रिशूल उठाया और आसमान के समक्ष ताक दिया, जिससे एक दिव्य शक्ति निकली। वैसे ही आसमान में मौजूद किंता की शक्तियों का नाश हो गया। किंता और गौरव आमने सामने थे। उनकी भयंकर लड्ढाई जैसे धरती को हिला रही थी। किंता के अस्त्र अब गौरव के आगे नतमस्तक थे। गौरव, ऐ असुर, तुझे मिटाने आज स्वयं भगवान महादेव का आशीर्वाद आया है। हर हर महादेव। वैसे ही गौरव ने पूरी शक्ति लगाकर त्रिशूल को किंता असुर की तरफ छोड़ा। वैसे ही त्रिशूल किंता की सारी शक्तियों को नष्ट कर किंता के मस्तिष्क के मणि में घुस गया। वैसे ही प्रचंड तरीके से धरती फटने लगी। धीरे धीरे वो असुर और उसकी शैतानी सेना नर्क में समा गए। भगवान महादेव की कृपा से आज फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। गौरव ने अपनी शक्तियों से घायल हुए कैवंती और बाकी पिशाचों को ठीक कर दिया। उसकी असीम शक्तियां उसे प्रतीत हो चुकी थीं, पर इतनी शक्तियों के बावजूद वो नताशा को फिर से जिंदा नहीं कर सकता था। लड़ाई में जीत के बावजूद वो खुश नहीं था। उसके आंखों में आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। उसने अपना प्यार खो दिया था। कुछ दिन बाद, कैवंती, तुमने कर दिखाया हमारे रक्षक, पर यह अभी तक टला नहीं है। मुझे लगता है किंता फिर आने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि दुनिया में उसे फिर धरती पर लाने के लिए शैतानी इंसानों की कमी नहीं है। अब तुम यही रहकर हमारे सरदार बन जाओ। गौरव ई नहीं, मुझे तो वही गौरव बन के रहना है जो सीधा साधा है, जो इंसान है, जो इंसानों में जीता है, जो नताशा को चाहता था, उसी की यादों में जीना चाहता हूं। पर हां, आपसे वादा करता हूं, अगर भविष्य में ऐसी कोई भी आफत आई तो उसके सामने सबसे आगे में खड्डीदा रहूंगा। गौरव ने वो दिव्य त्रिशूल उन्हें सौंप दिया। कैवंती, ठीक है, अपना ख्याल रखना। फाल्गुनी, नताशा हमेशा हम सब के दिलों में जिंदा रहेगी। उसे सच्चा प्यार कुछ देर के लिए ही नसीब हुआ, पर वो जिंदगी के इस मुकाम पर तुम्हें पाकर खुश थी। हार्दिक, हाँ गौरव, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। गौरव आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। उसके प्यार की मौत का बदला अभी बाकी था। वो असुर अभी भी नर्क में जिंदा है। जिस दिन किंता फिर वापस आने की कोशिश करेगा, उस दिन वो उसे फिर नर्क में नहीं भेजेगा। कोई ना कोई उपाय खोजकर वो उस वक्त उसका सर्वनाश कर देगा। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताइए। और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।